तुम एक इंसान को चुड़ैल से कैसे मिला सकते हो? हाँ? वो बेड से ऐसे उठी है अहमद, बिल्कुल लेटी लेटी उठी है, और वो पूरी चादर के अंदर है और घर में घूम रही है। तो हो सकता है कि तुम्हारी जान भी ले ले। क्यों? कि तुम्हें किसी और का नहीं होने देगी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वो क्या शेर है, बरखुरदार देर कर दी बहुत आते आते। काफी बहुत टाइम हो देर गया। कर दी मेहरबान आते आते। हाँ सॉरी मेरी गलती है। मेहरबान देर कर दी आते आते। हाँ भाई, मेहरबान को और भी बहुत सारे काम होते और हैं। बहुत सारे काम है। और अभी आप टूर पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। आउट ऑफ सिटी थे आप। शोज़ सही रहे के माशाल्लाह, सिलसिले शोज में। वो अरे सफर क्या वफर। बात, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। अरे भाई, करम नवाजी कैसे ना हो, जिनके साथ इतने प्यार करने वाले लोग हों, वाह वाह, क्या बात। जिनके साथ इतनी दुआएं हों, तो कैसे नहीं करम करेगा मौला करीम। क्या ये बात है। सारा सिलसिला रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से, ये मेरे प्यार करने वालों की दुआओं से है। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ हो जाए उन्हीं प्यार करने वालों का प्यार नाम। करने वालों के लिए कह रहा हूं, कोई ताल्लुक है गहरा जो खत्म नहीं होता। कोई ताल्लुक है गहरा जो खत्म नहीं होता। हाँ ना। अरे भाई, कोई ताल्लुक है गहरा जो खत्म नहीं होता, मैंने कई बार देखा है किनारा करके। हाँ हाँ, मैंने कई बार देखा है किनारा करके। खत्म नहीं होता। हाय और हाय कह रहा हाय हूं हाय। कि मेरा दिल उनके पास है, खुदा खैर करे। मेरा दिल उनके पास है, खुदा खैर करे। हाँ, देखो कितनी मजे की बात है कि भाई मेरा दिल उनके पास है, खुदा खैर करे। सुना है वो हर चीज गुस्से में तोड़ दिया करते हैं। ओए हाय, सुना है वो हर चीज़ गुस्से में तोड़ दिया करता है। हाय। दो दिल की तो खैर नहीं है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है, तमाम प्यार करने वालों की नजर है कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। मंजिले लाख कटन आए गुजर जाऊंगा। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। दरबदर होने से पहले कभी सोचा भी ना था। हाय हाय, कि दरबदर होने से पहले कभी सोचा भी ना था। घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। घर मुझे राज ना आया किधर जाऊंगा। तो किधर जाऊंगा। जिस ओए शख्स को होए घर होए। ही रास ना आए तो वो कहाँ जाए। जब भी कोई आंधी आती है, तूफान आता है, तो इंसान सबसे पहले बोलता है यार घर पहुंचना है। बिल्कुल। अब जब घर पे ही सुकून नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी यार। और उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, घर वालों के लिए कह रहा हूँ कि मुझसे मंसूब रहो, तर्क ताल्लुक ना करो। मुझसे मंसूब रहो, तर्क ताल्लुक ना करो। हाय, मुझसे मंसूब रहो, तर्क ताल्लुक ना करो। क्या खबर वक्त कभी मुझ पर भी अच्छा आए। हाँ हाँ, क्या खबर वक्त कभी मुझ पर भी भी अच्छा है। ओए होए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, रिश्तों की भी एक उम्र होती है यार। रिश्तों की एक उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। कुछ जीते जी मर जाते हैं। मर जाते हाय हाय, क्या बात है। हैं मगर किसी काम के नहीं। हाय अहमद, जिन हालात से जिंदगी गुजर रही है, हाय जिंदगी, कह रहा हूं कि मुड़े मुड़े से हैं किताब हयात के सफ़े। मुड़े मुड़े से हैं किताब हयात के सफ़े। हाँ शाबाश, कि मुड़े मुड़े से हैं किताब हयात के सफ़े। ये कौन है जो मुझे मेरे बात पढ़ता है। वाह वाह, ये कौन है जो मुझे मेरे बात पढ़ता है। और अर्ज किया है अहमद, जो दुनिया में लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं कि कहां वफा का सिला देते हैं लोग। कहाँ वफा का सिला देते हैं लोग। हाय, कि कहां वफा का सिला देते हैं लोग। अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले सजाते हैं दिलों में चाहतों के ख्वाब, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आए हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। दर्द दर्द सर। और कह रहा हूं, हाय, कौन से लोगों से ये दुनिया भरी हुई है यार, और भरी हुई है। हाय, हर दूसरा आदमी, तौबा। कह रहा हूं, मेरे हालात थोड़े से खराब क्या हुए। मेरे हालात थोड़े से ख़राब क्या हुए। कि मेरे हालात थोड़े से खराब क्या हुए, लोगों ने मुझसे मिलने का रवैया बदल दिया। लोगों ने मुझसे मिलने का रवैया बदल दिया। यार ये कैसा यार, इतनी लोग मुनाफकत कर कैसे लेते हैं। हाय।
और वो समझते हैं कि जिस शख्स के साथ हम ऐसा कर रहे हैं उसको पता नहीं लग रहा, उसको सब पता है। आपके रवैये जो चेंज हो रहे हैं ना, उसको एक एक चीज़ पता है। बिल्कुल पता है। और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हासिल कर लिया हो, कुछ ना मिलके ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया हो मैंने। उसी के लिए कह रहा हूं, कोई तलब नहीं रही बाकी, कोई तलब नहीं रही बाकी। नहीं रही, कोई भी तलब नहीं रही, कि कोई तलब नहीं रही बाकी। देखो देखो कितना अमीर हो गया हूं मैं। ओ हो, कोई तलब नहीं रही बाकी, देखो कितना अमीर हो गया हूं मैं। यार ये कौन सी अमीरी है यार, ये अमीरी चाहिए यार। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। रहमत, कह रहा हूं कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए। मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए। कि भाई मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए। बेहद हूं, बेहिसाब हूं, बेइंतहा हूं मैं। बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। हाय। क्या बात है सर, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। हाय। और मैं जो बोलता हूं मजे की बात है, वो समझ भी रहा है, लेकिन इजहार नहीं करता, डरता है। ओए होए होए। कह रहा हूं कि इतना तो भरम हो ताल्लुक में लाजमी। इतना तो भरम हो ताल्लुक में लाजमी। हाँ, सुन ले कि इतना तो भरम हो ताल्लुक में लाजमी। शर्मिंदगी ना हो जो कभी लौट ना पड़े। मैं चाहता नहीं हूं तुझे छोड़ना, मगर इतना भी ना सता कि तुझे छोड़ना पड़े। इतना भी ना सता कि तुझे छोड़ना पड़े। हाय। हाय 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, कैसी बात कर रहा हूं अहमद, आज जो हम यहाँ बैठे हैं उसके लिए कह रहा हूं कि तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूं। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा। आए खूबसूरत बात कि तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूं। दुआ करो मुझे किसी की बद्दुआ ना लगे। हाँ, दुआ करो मुझे किसी की बद्दुआ ना लगे। क्योंकि दिल दुखा के पहुंचा हूं। दिल दुखा कर पहुंचा हूँ। और कह रहा हूं अहमद, वो चाहता है कि बस मैं ही मैं नजर आऊं। वो चाहता है कि बस मैं ही मैं नजर आऊं। होते हैं ना लोगों में कि बस मैं, हाँ बस मुझे समझो। हाय, उसी के लिए कह रहा हूं कि वो चाहता है कि बस मैं ही मैं नजर आऊं। अजीब शख्स है वो, हर किसी से जलता है। हाय हाय हाय, अजीब शख्स है वो, हर किसी से जलता है। हाय। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। अच्छा। एक उसका वो चेहरा होता है जो दुनिया के सामने होता है, नॉर्मल रवैया। लेकिन एक उसका वो चेहरा होता है जो किसी का इंतज़ार करता है कि जब कोई बहुत स्पेशल शख्स मेरी ज़िंदगी में आएगा तो फिर जो मेरा ये वाला चेहरा है ना, ये उसके सामने निकलेगा। मेरा बचपन, मेरा लड़ना, मेरा झगड़ना, क्योंकि दुनिया के सामने तो ये है ही नहीं ना। दुनिया के सामने तो आप कुछ और हैं। बिल्कुल। आप एक बहुत मसरूफ़ इंसान हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं। लेकिन कभी ना कभी इंतज़ार होता है किसी ऐसे शख्स का कि कोई ऐसा ज़िंदगी में आए, उसके साथ फिर मेरा ये वाला चेहरा भी तो निकले साथ। पता नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बिल्कुल है। आप देखें, ये कहीं ना कहीं ज़िंदगियों में होगा। और ख़ास तौर पे आपको पता है ये चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी। हमारा जो बाप होता है वो कितना सीरियस इंसान होता है ना, डांट डपट करता रहता है, दिन भर मसरूफ़ रहता है, कमाता है, हम पे सख्ती करता है। लेकिन यार मेरा कहना ये है कि आप कभी अपने बाप को अगर देखना हो ना, तो आप अपने बाप को कभी उसके दोस्तों के साथ देखो। वो इतना चेंज होता है। बिल्कुल होता है। इतना हंस मुस्कुरा रहा होता है कि हम कहते हैं यार ये हमारा बाप है, देखो इसकी भी तो कोई ज़िंदगी है। जिंदगी है ना। तो एक जिंदगी वो जो वो दोस्तों में गुजार रहा दोस्तों है, में गुजार एक जिंदगी वो जो वो घर पे आके अपना कैरेक्टर निभा रहा है। अपना कैरेक्टर निभा रहा है। वाह, लेकिन बाप को अगर देखना तो उसके दोस्तों में देखो। क्या बात। और खुश नसीब लोग होगे अगर आप बाप को खुश देख के आप खुश होगे। बिल्कुल यार मेरा बाप खुश तो है कम से हाय। कम, है? और बाप को कैसे खुश रख सकते हैं अहमद। हाँ। देखो कितनी मजे की तुमने ये बात छेड़ दी, मुझे मेरे को अंदर से तुमने कुरेद लिया। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो क्या बात बोल रहा हूँ कि मैं तमाम बच्चों से कह रहा हूँ, बाप से शरारतें करो। खुदा की कसम, बाप से शरारतें करो, बाप से मस्तियां करो, बाप से लाड़ करो। जानते हो क्यों? क्यों?
तुम्हारे इस अमल से उसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। ओ हो बच्चों, तुम्हारे इस अमल से, तुम्हारे इस प्यार से तुम्हारे बाप की ज़िंदगी बन जाएगी, उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। क्या बात है, क्या प्यार बात है। दो, प्यार प्यार दो दो बाप को। उस शख्स को जिसने अपना सब कुछ मिटा डाला तुम्हारे लिए। सो रहा है ना अगर बाप, हाय, अगर बाप सो रहा है तो उसके पाँव छुओ जाके। अरे पाँव चूमो अपने माँ बाप के, पाँव चूमो अपने माँ बाप के, जिन्होंने तुम्हें दुनिया में रहने के काबिल बनाया। तमाम बच्चों के लिए है ये। मेरा बच्चा, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मेरी हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी बात जो किसी के दिल में घर कर जाए, खुदा की कसम, तो मेरा सारा कंसंट्रेट ये होता है कि वालिदैन का बड़ा ख्याल रखना है। यार, ये बड़ी प्यारी हस्ती है दुनिया में, ज़मीन पे ये जो रिश्ता है ना माँ बाप का, वल्लाह इससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं। इससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाँ जी। और हमारे भी कुछ रिश्ते हैं और उनको कुछ निभाना भी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले घर वालों से मुलाकात है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम लोग? और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल होंगे। वजह यह है कि जब हम किसी को सताएंगे नहीं तो हम खुद क्यों परेशान होंगे? अरे भाई, बहुत प्यार तुम तमाम लोगों का। आइए आज की अपनी पहली कहानी। हाँ जी अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी एक खूबसूरत नौजवान की है। खूबरू खूबसूरत नौजवान। होता क्या है कि ये एक कंपनी में काम करता है और जो कंपनी की आखिरी गाड़ी, जो मतलब बस जो होती हैं, आपने देखा होगा अमूमन कि जो बसें को जो टाइमिंग होती है कि वो लास्ट की जो आखिरी की जो बस है, उस बस में ये बैठ के अपने घर आता है। वो नाइट शिफ्ट जो नाइट शिफ्ट से कर। अब हुआ क्या, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है अहमद। इसको बस ने आके अड्डे पे उतारा है। अब जब बस आके अड्डे पे रुकी है तो क्या देख रहे हैं कि बारिश हो रही है कड़कती, ये धुएंधार बारिश, बिजली कड़क रही है। अब बस स्टॉप पे उतरने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट की डिस्टेंस से इसका घर है। जाहिर मजबूरी उतरना पड़ेगा। ये बस से जब नीचे उतरा है तो भीग चुका है। अब ये अपने घर के लिए, बस के अड्डे से घर के लिए 2-3 कदम चला होगा अहमद, तो इसने क्या देखा कि बस के अड्डे पर एक लड़की बैठी हुई है तेज बारिश में और भीग रही है। उसका बैग उसके पास रखा हुआ है। वो ये समझ रहा है कि इसको कहीं जाना है और ये यकीनन बस के इंतज़ार में है। तो एक हमदर्दी होती है। लड़की ने नकाब लगाया हुआ है, चादर डाली हुई, सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं अहमद। अब ये उसके करीब चल के गया है। लड़की ऐसा नहीं कि उठ के कहीं साए में आ जाए, छपरे के नीचे आ जाए, किसी छत के नीचे आ जाए, नहीं, वो मुसलसल वो जहाँ बैठी है सिर्फ भीग रही है बारिश में। अब ये उसके पास चल कर गया और उससे मुखातिब होता है, कहता है सुने, यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हैं? तो लड़की ने इसकी तरफ देखा और देखकर कहने लगी कि मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। तो इसने कहा कि देखो, बारिश बहुत तेज़ है, मुझे नहीं लगता कि अब शायद कोई बस आए, तो आप यहाँ कब तक बैठी रहेंगी और इस तरह भीग रही हैं? आप देखें मुसलसल भीगी हुई है। लड़की ने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि मैं भीगी हुई हूँ, अब अगर इंतज़ार ना करूँ तो क्या करूँ? तो लड़के ने कहा कि देखो, अगर मुनासिब समझो तो करीब ही मेरा घर है, मुझ पे भरोसा करो, करीब ही मेरा घर है, अगर तुम चलना चाहो तो मेरे घर तक चली चलो, बारिश रुक जाएगी तो आप वापस आ जाना, मैं आपको खुद अड्डे पे छोड़ दूंगा। अब लड़की ये सोच रही है कि सही कह रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, अब न जाने कब रुके, और रहा सवाल बस का, तो ये भी समझ रही है कि अब इतनी तेज़ बारिश में कोई बस तो आने से रही। अहमद, इसने कहा कि ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो। अहमद, अब ये उस लड़की को अपने घर ले गया है। याद रहे, बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। अब जब ये घर पहुंचा है तो लाइट नहीं है, अंधेरा हुआ है। इसने मोबाइल की टॉर्च खोली है, कुंडी खोली, घर में दाखिल हुआ। लड़की को कहा कि आ जाओ। लड़की भी घर में दाखिल हो गई। इसने दरवाज़ा बंद किया,
अब लड़की इस कदर भीग रही है कि पानी गिर रहा है। लड़की ने कहा कि मैं अगर ऐसे ही अंदर घर में चली जाऊंगी तो मज़ीद चीज़ें भीगने लगेंगी, तो मुझे ऐसा कीजिए कि मुझे तौलिया दीजिए ताकि मैं अपने आप को खुश्क कर लूँ। इसने कहा हाँ आप रुके, मैं लेके आता हूँ। अहमदी अंदर गया, तौलिया लिया और ला के लड़की के हाथ में देने लगा। अब जैसे ही इसने तौलिया पकड़ाया है उसको, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? जिस हाथ से वो लड़की तौलिया पकड़ रही है वो हाथ क्या है मालूम? क्या? वो हाथ इंसानी नहीं है, वो हाथ एक जानवर का हाथ है। इसने देखा और देख के इसकी सांस रुक गई। इसने तौलिया पकड़ाया और लड़की ने तौलिया पकड़ने के बाद अपने बाल खुश्क करना शुरू कर दिए। अब ये सोच रहा है कि इतनी बला की खूबसूरत लड़की, लेकिन ये इसका हाथ, ये हाथ तो इंसानी नहीं है। मतलब पूरी लड़की सही थी लेकिन हाथ, एक हाथ उसका, वो पूरा हाथ ऐसा कि किसी जानवर का हाथ है। तो वो कहीं कोई दूसरी मखलूक तो नहीं? अब इसके दिमाग में यही चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने तो हमदर्दी की है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमदर्दी मेरे गले पड़ जाए, मैं किस मुश्किल को घर में ले आया हूं, ये इसके दिमाग में चल रहा है। तो लड़की इससे क्या कह रही है कि ये सुनो, क्या ऐसा मुमकिन है कि चाय मिल जाए या कावा मिल जाए, कुछ ऐसी गर्म मशरूब जो मैं पी लूं? इसने कहा कि हाँ ठीक है आइए। अहमद इसने इस लड़की को साथ लिया और कहा कि आप इस सोफे पे बैठें, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। लड़की को सोफे पे बिठाया। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जो लड़का है, याद रहे खूबसूरत खूबरू लड़का है, इसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जिस लड़की को मैं अपने घर ले आया हूं, ये कोई इंसान नहीं है। इसको तो घर में छोड़ के मुझे नहीं रुकना, मुझे यहां से भागना है, घर से निकलना है, इससे इस वक्त जान छुड़ानी है। इसने इस लड़की को सोफे पे बिठाया, किचन में गया चाय बनाने की नीयत से, चाय बनाने के लिए गया। अब ये सोच रहा है कि मैं यहां से भागूं कैसे, अपने ही घर से मैं भागूं कैसे। अहमद किचन के बहाने गया, किचन से निकला, मेन डोर जहां से ये बाहर निकलेगा कि अब ये लड़की तो घर में है, मैं तो निकलूं। ये जैसे ही दरवाजे की तरफ गया है तो क्या देखता है मालूम? इसने देखा कि जिस लड़की को इसने सोफे पर बिठाया था, इसने सोफे पर नजर मारी तो वो लड़की सोफे पे नहीं है। इसने देखा अरे मैंने तो यहीं बिठाया। फिर इसके दिमाग में आया अरे गई होगी कहीं भी, मैं तो निकलूं। अब जैसे ही दरवाजे की तरफ गया है तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि वो लड़की दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठी हुई है और अपने बाल खुश्क कर रही है जहां से इसको निकलना है। इसने देखा कि अरे ये तो दरवाजे पे आके बैठ गई, मैं बाहर कैसे निकलूं? तो लड़की क्या कह रही है मालूम? क्या? चाय बन गई? उसने कहा हाँ चाय बन गई है, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। अहमद गया, चाय लेके आया, उसको चाय पेश की। अब लड़की ने जिस हाथ से तौलिया पकड़ा था वो हाथ नहीं, दूसरे हाथ से चाय की प्याली पकड़ी, जो हाथ बिल्कुल सही है। आप समझे, एक हाथ उसका डैमेज है, दूसरा हाथ जिस हाथ से उसने कप पकड़ा है चाय का, वो हाथ बिल्कुल सही है। और चाय की चुस्की ली उसने। लेकिन ये तो बहुत डरा हुआ होगा कि खौफजदा है कि ये अभी तक ये यही समझ रहा है कि ये कोई और मखलूक है और ये भागने की सोच रहा है अभी तक। ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि वो दरवाजे पर बैठी है, नहीं निकल सकता ना बाहर। अब क्या हुआ? लड़की इससे मुखातिब होती है, तुम शादीशुदा हो? लड़के ने कहा हाँ। इस लड़की ने पूछा कितना टाइम हुआ शादी को? इसने कहा तकरीबन 1 महीना। बोले अच्छा 1 महीना, तुम्हारी लव मैरिज है? लड़के ने कहा हाँ मेरी लव मैरिज है। लेकिन आप ये सब बातें क्यों पूछ रही हैं? कह रही मेरा पूछना बनता है, वजह यह है कि मैं देख रही हूं कि आप अकेले हैं घर में, तो मिसिस कहाँ है आपकी, बीवी कहाँ है? इसने कहा कि बीवी मेरी गई हुई अपनी माँ के घर, क्योंकि अम्मी के घर से उसकी बीवी की जो माँ है उसके घर गई हुई है, वहाँ से लोग पिकनिक के प्रोग्राम से जा रहे थे, तो बीवी मेरी 3 दिन से वहीं है। जाना तो मुझे भी था, लेकिन मैं ऑफिस की मसरूफियात की वजह से मैं जा नहीं सका, इसलिए बेगम को भेज दिया मैंने। अच्छा, अब जब इसने इससे इस तरह की बातें की होंगी, हाँ, तो लड़का भी उससे बात कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो उसका शक कहीं ना कहीं दूर हो रहा है कि जो मैं समझ रहा हूँ
ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बात कर रही है। हाँ, लड़का ये समझ रहा है कि जैसा मैं समझ रहा हूँ हो सकता है ये वो नहीं। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, अब इसके दिमाग में क्या आ रहा है, यार ये तो सही बात कर रही है। हो सकता है कि कोई हादसा हुआ हो या कोई ऐसा मामला हुआ हो जिसकी वजह से इसका एक हाथ खराब हो गया हो। तो जो मैं समझ रहा हूं शायद ऐसा नहीं है, इसके दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अब लड़की ने इससे पूछा कि आपकी बीवी दिखने में कैसी है? कह रहा दिखने में कैसी है, मैं अपनी बीवी की क्या तारीफ करूं, बस ये समझ लें कि वह आपसे मिलती जुलती है। हाँ, क्योंकि ये लड़की भी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत है, ये जो आई के बैठी है ये भी बड़ा की खूबसूरत लड़की है। तो ये उसका रिजेबलेंस उससे कर रहा है कि वो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है। तो लड़की जानते हो क्या कह रही है, वो जो बैठी हुई है, क्या? वो कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक इंसान को चुड़ैल से कैसे मिला सकते हो? हाँ, हाँ एक इंसान को चुड़ैल से कैसे मिला सकते? हाँ। तो ये एकदम सटपटा गया कि है कि मैं जो सोच रहा था वो सही है, ये चुड़ैल है। हाँ। अब इसके दिमाग में आ गया कि नहीं, जो मैं समझ रहा था वो नहीं है, ये तो वही है जो मैं समझ रहा हूं, मैं पहले समझ रहा हाँ। कि ये लड़की ने कहा कि तुम एक इंसान को चुड़ैल से कैसे मिला सकते हो। तो जानते हो ये क्या कह रहा है? क्या? लड़की से कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि तुम चुड़ैल हो। तो जानते हो लड़की क्या कह रही है? क्या? वो कह रही है मैं चुड़ैल नहीं हूं, चुड़ैल तुम्हारी बीवी है। अहमद, जब इससे कहा कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है तो ये एकदम सटपटा के खड़ा हो गया, एकदम कह रहा है क्या बात कर रही हो और ये किस किस्म की बात कर रही हो? हाँ, यानी वो कहना चाह रही है कि तुम्हारी बीवी इंसान नहीं है, चुड़ैल है। हाँ, उससे कह रही है जिसकी शादी को भी 1 महीना हुआ है। हाँ। ये खड़ा हो गया एकदम, कह रहा क्या बात कर रही हैं आप? हाँ। मेरी बीवी चुड़ैल कैसे हो सकती है? बारिश रुक गई है अहमद। लड़की खड़ी हुई और कहती है कि देखो बारिश रुक चुकी है, शायद कोई बस आ जाए, मुझे इजाजत दीजिए। अहमद, लड़की खड़ी हुई, बैग लिया और बाहर चली गई। अब ये अपने घर में बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि ये क्या कह के चली गई कि मेरी बीवी चुड़ैल है। लेट गया अहमद। दिन निकला, ऑफिस चला गया। अब जब ऑफिस से वापस घर आया तो बीवी घर पे आ चुकी है। हाँ, इसकी बीवी आ गई। बीवी घर पे वापस आ गई। हेलो आए हुई बीवी से, हाँ भाई आ गए, कैसा रहा? बोले बहुत अच्छा रहा, पिकनिक रही, ये रही, आप नहीं थे, बड़ी कमी महसूस हुई। बीवी ये जो होती है अमूमन जो कह रही होती है, उसने वो सारे डायलॉग किए। रात हुई अहमद। अब चूंकि इसके दिमाग में तो है कि एक अनजान लड़की मुझे ये कह के गई कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, तो मुझे कम से कम कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब ना चाहते हुए भी उसके जहन में, क्योंकि ये तो 1 महीने से उसके साथ रह रहा है। हाँ, ऐसा ही है। और इसने कोई भी ऐसा काम नहीं देखा कि जिससे इसको शक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस लड़की के चले जाने के बाद इसके दिमाग में है कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा देखूं कि मे बी जो वो कह के गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सही कह गई। अहमद, रात हुई है, दोनों मियाँ बीवी ने डिनर किया, सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये बेड पे हैं, मियाँ बीवी है। आंख लग गई, बीवी भी सो रही है, लेकिन इसको क्या नींद आनी थी, इसकी तो नींदें उड़ी हुई है। ये जाग रहा है लेकिन बीवी की नजर में ये सो रहा है। आप समझ रहे हैं कि इसको ये महसूस हो जो बराबर में लेटी हुई है कि मैं सो रहा हूं। अहमद, कोई 3-3:30 बजे का टाइम रात को। इसकी बीवी उठी है, इसकी बीवी ने इसको हिलाया है ये जज करने के लिए कि ये सो रहे हैं या जाग रहे हैं। ये जाग रहा है अहमद, लेकिन बीवी को इसने ये फील कराया कि मैं सो रहा हूं। आप समझे? बीवी ने हिलाया, ये उठा नहीं, ये अकेली बेड से उठी और कमरे से बाहर निकली। जैसे ही बीवी कमरे से बाहर निकली, ये उठ के खड़ा हो गया। जानते हो क्या देखने के लिए? क्या? वो ये देखने के लिए खड़ा हुआ कि 3 बजे रात को ये उठ के कहां जा रही है। ये उठा है, बीवी कमरे से बाहर जा चुकी है। अब बीवी कमरे से बाहर निकलने के बाद सीधा किचन में गई है। ये धीमे धीमे कदमों से उसको वॉच करता हुआ देख रहा है। छुपके इसने क्या देखा मालूम? क्या? ये देख रहा है कि बीवी किचन में गई तो है, क्या करने गई है
पानी पीने गई होगी, कुछ लेने गई होगी। ऐसा कुछ नहीं था। ये छुप के क्या देख रहा है कि इसकी बीवी ने फ्रिज खोला। फ्रिज खोलने के बाद फ्रिज में से कच्चा गोश्त निकाला है अहमद। गोश्त रखा हुआ है। गोश्त निकालने के बाद इसने गोश्त बाहर रखा और इधर विधर उसने देखा बीवी ने। अब जैसे ही इधर विधर नजर मारी है तो ये आड़ में हो गया है, यानी नजर ना आऊं। अब ये क्या देख रहा है? अब याद रहे, क्योंकि जहां इनका घर है, इस लड़के का जो घर है वो थोड़ा पहाड़ी इलाके में है, चढ़ाई पे। तो नीचे जो बाजार है वहां से बहुत दूर है। घर की कोई चीज लेनी है तो आपको बहुत दूर आना पड़ेगा। तो क्वांटिटी में गोश्त ले जाके रख देने का काम है। मिसाल के तौर पर घर में 2 लोग हैं, आधा किलो 1 किलो में काम हो जाएगा। लेकिन इसने घर में गोश्त ले जाके रख दिया है 2 से 3 किलो रखा हुआ है। उस बीवी ने वो सारा गोश्त निकाला है अहमद, कच्चा गोश्त, और बुरी तरीके से वो गोश्त खा रही है। वो कच्चा गोश्त खा रही है। अब इसने देखा कि अरे कच्चा गोश्त खा रही है, कुछ नहीं बोला, देख लिया और वापस बेड पे आ गया अहमद। बेड पे आके उसी पोजीशन में लेट गया जिस पोजीशन में बीवी इसको छोड़ के गई थी। वो आके बेड पे लेट गया। थोड़ी देर बाद बीवी भी आ गई। बीवी आके बेड पे लेट गई अहमद। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो मियाँ क्या कह रहा है बीवी से कि सुनो भाई, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए आज ऑफिस से आने में, तो तुम एक काम करना, घर में जो गोश्त रखा हुआ है उसकी कोई अच्छी सी डिश बनाओ, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ में शाम में आके खाते हैं फिर। अब बीवी क्या कह रही है? कह रही वो जो गोश्त आप लाए थे वो सड़ चुका था, खराब हो गया था, इसलिए मैंने आपके उठने से पहले ही सुबह वो गोश्त फेंक दिया। झूठ बोला। झूठ बोला। अब जब झूठ बोला इसको शक हुआ। तो इसको शक हुआ कि भाई मैंने तो खुद देखा कि ये खा रही थी, लेकिन मुझसे कह रही है कि मैंने फेंका है। इसने बोला अच्छा खराब हो गया था, फेंक दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को आते वक्त गोश्त लेता आऊंगा। ये कह के निकला है अहमद, चला गया। अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि बीवी ने मुझसे झूठ कहा कि गोश्त फेंक दिया गया, जबकि उसने खाया है। और वो लड़की जो मुझे ये कह के गई कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, तो कुछ ना कुछ तो है। इसके दिमाग में ये चल रहा है अहमद। अब जब शाम को ये ऑफिस से वापस घर आया है तो इसके हाथ में 2 शॉपर हैं। शॉपर हैं, घर में आया। अब घर में आने के बाद क्या देख रहा है कि बीवी घर में मौजूद नहीं है। इसने आवाज़ें दी, बीवी घर में नहीं है। इसने कहा कि मे बी कि कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरी होगी घर के। अब जो वक्त इसको मिला, वो जो शॉपर लाया है, तो वो शॉपर में क्या है मालूम? क्या? घर का सामान नहीं है अहमद, उस शॉपर में कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं छोटे छोटे। इसने क्या काम किया कि घर के हर उस एंगल में लगा दिए उसने वो कैमरे, ऐसे फिट किए कि बीवी को नजर ना आए, लेकिन मैं सब कुछ देख सकूं। कैमरे बीवी के आने से पहले इसने कैमरे एडजस्ट किए। कैमरे एडजस्ट करने के बाद ये ओके बैठ गया है। बीवी आई। बीवी आते ही हाँ आप आ गए? हाँ भाई आ गए। कैमरे वैमरे ये लगा चुका है। दोनों मियां बीवी ने खाना वाना खाया, रात हुई, सो गए। दिन निकला अहमद। अब जब दिन निकला तो ये ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद इसने अपना लैपटॉप ऑन किया। अब चूंकि जो कैमरे इसने घर में लगाए हैं, इसने अपने घर के कैमरे ऑन किए। अब जब कैमरे ऑन किए तो ये क्या देख रहा है मालूम अहमद? ये देख रहा है कि इसकी बीवी घर में बेड से उठी है, और वो उठी किस पोजीशन में है? खड़ी नहीं हुई, नहीं, वो बेड से ऐसे उठी है अहमद, बिल्कुल लेटी लेटी उठी है, और वो पूरी चादर के अंदर है और घर में घूम रही है। तो इसने कैमरे में देखा कि इसकी बीवी चादर के समेत ऐसे उठी है। ऐसे नहीं उठी, ऐसे उठी, मतलब लेटी लेटी पोजीशन में उठी, ऐसे पूरे घर में पूरे घर में घूम रही है अहमद, और ये सब देख रहा है। जहां जहां इसने कैमरे एडजस्ट किए हैं उन कैमरों को इसने क्लोज करके देखा है, तो वो देख रहा है कि चादर पूरे घर में घूम रही है
और घूमने के बाद वापस बेड पे आ गई वो चादर। और जैसे ही बेड पे आई है और चादर बेड पे धम करके गिरी है और इसने अपने मुंह पे से चादर हटाई है। किसने? इसकी बीवी ने। ये सब देख रहा है। जैसे ही बीवी ने चादर हटाई है अहमद, तो उसका चेहरा कैसा है मालूम? कैसा? उसका चेहरा ऐसा है अहमद कि उसकी आंखें जो हैं वो तिकोन हैं। ट्रायंगल होता है ना, हाँ। तिकोन आंखें हैं अहमद। और नाक उसकी होंठ से नीचे। नाक होंठ से नीचे? नाक उसकी होंठ से नीचे है। ये सब देख रहा है कि ये कौन सा माजरा हो रहा है मेरे साथ। नाक उसकी नीचे और स्याह चेहरा हुआ है, खौफनाक चेहरा उसका। इसने क्या काम किया अहमद? इसने फौरन उस जो पोज आया उसका बीवी का, इसने उस पोज का स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लिया। अब ये घर गया, शाम हुई, घर वापस गया और बीवी इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल। मैं वही बता रहा हूं। ये घर आया, घर आने के बाद देखा बीवी नॉर्मल है, बेहतरीन, वही एक्टिविटीज जैसे महीने भर से चल रही है। और वही हुस्न उसका वैसे, वही बरकरार हुस्न। कोई एक ऐसी चीज उसको ये नजर नहीं आ रही कि जहां से इसको ये डाउट हो। लेकिन वो ऑफिस में बैठ के तमाम सूरत हाल से आगाही उसको हो चुकी है। जो वो कह के गई थी वो बात उसकी सच होती चली जा रही है। अब इसने क्या काम किया? दिन निकला अहमद, दिन निकला और बीवी से कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। लेकिन वो ऑफिस नहीं गया। जानते हो वो कहां गया? वो गया पड़ोस के गांव में, जहां से वो लड़की आई थी। कौन सी लड़की? वो जो उसको स्टेशन पे मिली थी, जो बस स्टॉप पे मिली थी, वो पड़ोस के गांव की थी। ये उसका पता करते हुए पड़ोस के गांव में गया और उसका पता करते 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 उसके घर तक पहुंच गया। यानी जब उसको पता चला कि ये लड़की जो आई थी, हाँ, तो इसने और इसकी बीवी की हकीकत बताई थी। हाँ, फिर इसने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करना शुरू कर दिया कि वही बता सकती है कि आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि वही इसको बता के गई थी, वही तुम्हारी बता के बीवी गई। चुड़ैल है। भाई अगर वो ना बताती तो जिंदगी तो गुजर ही रही थी। लेकिन उसके बताने के बाद ये तजस्सुस हो गया ना उसको कि उसको कैसे पता। ये उसकी खोज करते 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 पूछते पूछते उस लड़की के घर तक पहुंचा। हाँ। इसने उसका दरवाजा नॉक किया। अब जब उस लड़की ने दरवाजा खोला तो बाहर इसको देख के हैरत में आ गई कि अरे भाई आप यहां? इसने कहा हाँ। लड़की ने कहा कि कैसे आना हुआ? तो वो बाहर खड़ा हुआ पूछ रहा है कि सारी बातें मैं बाहर से ही बता दूं, आप मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगी? बोले हाँ बिल्कुल कहूंगी, आइए अंदर आइए। वो अंदर आ गया अहमद। अब वो लड़की जिसका एक हाथ जानवर के पंजे का बना हुआ था, समझ रहे हैं, वो बैठी हुई है। इसको अपने साथ बिठाया। अब ये लड़का उससे पूछ रहा है कि सुनो, तुम जो कह के आई थी मुझे कि मेरी बीवी चुड़ैल है, तुम कैसे जानती हो? जबकि 1 महीने से ये उसके साथ रहता है। इसको शक नहीं हुआ कि वो चुड़ैल है? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसको कैसे पता? इसको कैसे पता? वहीं आ रहा हूं। इसने इससे पूछा कि तुम उसके बारे में क्या जानती हो? तो ये लड़की क्या कह रही है कि अगर मेरा पूछना है तो मैं तुम्हें बताती हूं, पहले मेरा सुनो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे को तुम्हारी बीवी का बताऊंगी मैं कौन हूं। इसने कहा भाई आप कौन हैं? तो इसने कहा कि मैं एक आलिमा हूं। मैं इस गांव की एक बहुत बड़ी आलिमा हूं और मेरे पास जिन्नात भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, चुड़ैलें भी आती हैं। तो आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले एक चुड़ैल मेरे पास आई थी और चुड़ैल ने आके मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार इस तरह किया क्या कि उस चुड़ैल ने मुझसे कहा कि तुम आलिमा हो और अगर इतनी पहुंची हुई आलिमा हो तो मेरा एक काम करो। लड़का साथ बैठा हुआ है। उसने कहा फिर तुमने क्या किया? कह रही है कि मैं बता रही हूं। उस चुड़ैल ने मुझसे कहा कि मुझे एक इंसान से इश्क हो गया है। उस आलिमा से चुड़ैल ने कहा? आलिमा से चुड़ैल ने कहा कि मुझे एक इंसान से इश्क हो गया है और मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं। तो ये आलिमा ने क्या कहा? आलिमा ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इंसान है। तेरी दुनिया कौन सी और उसकी दुनिया कौन सी?
तो ये नामुमकिन है। ये उसको स्टोरी बता रही है लड़के को। इसने कहा फिर क्या हुआ? कहने फिर क्या होना था? वो चुड़ैल गुस्से से उठी और उसने मेरा हाथ पकड़ के झिड़का है बुरी तरीके से। हाँ? जब तू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती तो काय की आलमा है? मेरा हाथ छिड़क के वो चली गई। और ये जो हाथ तुम देख रहे हो ये उसी की इनायत है। इसका जो हाथ जानवर नुमा था वो उसी चुड़ैल ने किया। उसी चुड़ैल ने करके गई है। कह रही हो मेरा जब से वो हाथ छिड़क के गई है तो ये मेरा हाथ कोई भी डॉक्टर सुधार नहीं सका, ठीक नहीं कर सका। अब ये क्या कह रही है जिसका हाथ खराब है? कह रही है मुझे कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि उस चुड़ैल ने जिस लड़के पर वो आशिक थी उससे उसने शादी कर ली। यानी जब वो चुड़ैल उसका हाथ छिड़क के गई, हाँ, तो उसके कुछ टाइम बाद हाँ, उस आलमा को पता चला कि उसने उस लड़के से शादी कर ली जिससे वो करना चाहती थी। बिल्कुल। यानी एक चुड़ैल ने एक इंसान से शादी कर ली। कह रही है कि जब मुझे ये पता चला कि उसने उसी लड़के से शादी कर ली जिसे वो प्यार कर रही थी, जिसे वो अच्छा लग रही थी, उससे उसने शादी कर ली। तो कह रही है फिर मैं ये ढूंढने के लिए निकली कि आया कि उसने शादी की किससे। तो मेरी तुमसे मुलाकात हुई वहां बस अड्डे पर। यानी उसने आलिमा ने ढूंढा कि वो लड़का कौन है। तो वो तुम थे जो मेरा काम था मैंने किया। मेरा क्या काम था कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, तो मानो इस बात को कि वो चुड़ैल है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने मान भी लिया, देख भी लिया, मैंने देख भी लिया, और मुझे ये यकीन हो गया कि तुम जो कह रही हो वो सही है। लेकिन अब मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं? तो जानते हो वो क्या कह रही है? क्या? कह रही है नहीं, वो किसी भी कीमत पर तुम्हें खोएगी नहीं, क्योंकि वो इस पे आशिक है। कह रही है अगर उसे ये पता चल गया कि तुम हकीकत जान चुके हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जान भी ले ले। क्यों? कि तुम्हें किसी और का नहीं होने देगी। और जाहिर सी बात है जब वो उसको पता चलेगा कि इसको पता लग गया कि मैं चुड़ैल हूँ, हाँ, तो वो तो मतलब ये समझ लेगी कि अब ये मुझे छोड़ देगा। बिल्कुल। तो ये इसको समझा रही है कि बजाय इसके कि तुम ये कहो कि मेरी उससे कैसे जान छूटे, तो जान तुम्हारी छूट तो जाएगी लेकिन तुमसे दुनियादारी भी छूट जाएगी। क्यों? कि वो तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बेहतर यही होगा कि जिस तरह जिंदगी गुजर रही है गुजार लो। वजह यह है कि वो तुम्हें किसी भी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, अगर तुमने ये जाहिर कर दिया कि तुम हकीकत जान चुके हो और उससे जान छुड़ाना चाहते हो तो हो सकता है कि वो तुमसे दुनिया ही छुड़वा दे। अब ये क्या कह रहा है? तो क्या मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, एक चुड़ैल के साथ? तो वो लड़की क्या कह रही है जिसका हाथ खराब है? वो कह रही है चुड़ैल है ये तो तुम्हें पता है या मुझे पता है, उसे भी नहीं पता कि तुम हकीकत जान चुके हो। लिहाजा जैसे तुम गुजार रहे हो जिंदगी गुजारो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम उसे छोड़ने का सोचोगे तो नुकसान में रहोगे। हाँ, अब मरता क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता, जिंदगी गुजार रहा है वो और गुजर रही है एक चुड़ैल के साथ। यानी एक इंसान की चुड़ैल से शादी हो गई और उस इंसान को पता भी नहीं है कि उसकी बीवी चुड़ैल है और उसके साथ वो जिंदगी बसर कर रहा है। हाँ यार, ये सुनने में कितना डरावना है, लेकिन क्योंकि वो चुड़ैल उससे बहुत मोहब्बत करती है। अच्छा, ऐसी जो चीज़ें होती है ना अहमद, हाँ भाई, अगर आप पे आशिक हो गई तो सब कुछ आप पे लुटा देगी, सब कुछ आप पर कुर्बान है। क्यों? कि आप उसकी पसंद हो और वो कभी भी नहीं चाहेगी, कोई भी शय हो, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उससे दूर हो जाओ किसी भी कीमत पर ना, क्योंकि आप उसकी पसंद हो। और जो पसंद आ जाए फिर उसको कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाता है। नुकसान थोड़ी, जैसे वो नुकसान थोड़ी पहुंचाता है, जैसे वो चुड़ैल उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही। उसने उसको सेटिस्फाई किया कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मगर
तो छोड़ने का सोचोगे तो शायद नुकसान उठाओ। और उस चुड़ैल ने, आप ये देखें कि रूप भी एक खूबसूरत लड़की का ढारा है। हाँ जी, बिल्कुल। एक खूबसूरत लड़की का उसने रूप ढारा है ताकि और वो जाहिर सी बेसिक बात है, वो क्या है, वो उसको वो देख चुका है कि वो है क्या। वो देख चुका है, लेकिन वो मजबूर है हाँ जी, और ज़िंदगी गुजर रही है। गुजर रही है। हाय 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 यार, ये कहानी तो बहुत डरावनी है। इंसान कैसे चुड़ैल के साथ रह सकता है। और इससे भी सरप्राइजिंग पता है क्या है कि उसको पता नहीं चला 1 महीने तक कि वो चुड़ैल है। हाँ यार, 1 महीने तक उसको बिल्कुल पता नहीं चला। उसने फील ही नहीं और करी है। हो सकता है सारी जिंदगी पता ना चलता अगर उसकी मुलाकात उस लड़की से ना होती। वो बस अड्डे पे अगर वो लड़की उसे ना मिलती तो सारी जिंदगी वो ऐसे ही गुजर जाती, ना उसे पता चलता। नहीं पता चलता। गुजार यार, रहे मेरे हिसाब से तो उस आलिमा को बताना ही नहीं चाहिए था कि वो चुड़ैल है। भाई पहले वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। हाँ, अब तो डर डर के गुजर रही होगी। तो डर डर के गुजरेगी। लेकिन उसको ये इत्मीनान है लड़के को, नुकसान क्या नहीं पहुंचाएगी। कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि पहुंचाने- प्यार करती है ना मुझसे। प्यार करती है यार। ये प्यार भी कितनी बिल्कुल। अजीब चीज़ है। मैंने ऐसा सुना भी है कि अक्सर जो है जिन्नात आशिक हो जाते हैं यार, हाँ भाई, इंसानों पे आशिक हो जाते हैं। बिल्कुल हो जबकि उनकी और हमारी स्पीशीज में तो फ़र्क है। बिल्कुल है। लेकिन ये मोहब्बत कैसा जज्बा है यार। ये मतलब ये तो देखता ही नहीं है कि वो शादीशुदा है, कुंवारी है, जात, नसीब पात, में है, नसीब में नहीं है, ज़ात पात कुछ भी नहीं देखता। बिल्कुल नहीं देखता। लेकिन ये भी इस दुनिया की एक हकीकत है कि मोहब्बत स्पीशीज भी नहीं देखती यार। कई लोगों को अपने बिल्ली से बहुत मोहब्बत हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल हो ये जाती है। कैसा जज्बा कि है थोड़ी देर मोहब्बत के लिए अगर कहीं बिल्ली आगे पीछे हो गई, नजर नहीं आ रही, तो बेचैनी है कि वो भाई कहाँ रोते है, हैं। क्योंकि मोहब्बत हो गई। वो कुछ लोग अपने कुत्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं और कुत्ता उनका मर जाए तो वो इसी तरह अफसोस करते हैं जैसे किसी इंसान की मैयत पर किसी किया अजीज़ व अकारब के मरने का अफसोस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मोहब्बत बिल्कुल एक बेलौस जज्बा है। मोहब्बत भी हर दिल का काम नहीं है ना। एहसास वाले का काम है, एहसास वाले का समझने वाले का काम है, एहसास वाले फीलिंग का काम है। हर किसी का काम थोड़ी है कि हर कोई मोहब्बत कर बैठे ना। वैसे ये आजकल दिलों के मामलात हैं। वैसे आजकल लोगों ने ज़िद को मोहब्बत का नाम रखा हुआ है। हाय हाय। ज़िद्दी हुए मैं मोहब्बत में कि नहीं भाई यही चाहिए मुझे तो, है ना। और कभी कभी नुकसान भी उठा जाते हैं। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो मोहब्बत करने वाले इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा कि एक चुड़ैल एक इंसान के साथ रह रही है रूप बदल कर। और आप ये देखें कि उसने मोहब्बत में उसकी क्या ज़िंदगी होगी पहले जब वो चुड़ैल होगी, वो क्या करती होगी, वो कैसे रहती होगी, लेकिन वो मोहब्बत में एक इंसान बन के रह रही है। बिल्कुल। क्या बात है। यहाँ तो बीवियाँ जो है वो चुड़ैल बन जाती हाय। है। क्या बात है यार। इस कहानी से मुझे बाहर निकलना था, इसी वजह से मैंने एक जोक का सहारा लिया। बहुत खूबसूरत कहानी शेख साहब, और बहुत फील करने वाली कहानी। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बिल्कुल। और जाते जाते और अपने तमाम प्यार करने वालों के लिए, खासकर जो अपनी उम्र के 40-45 साल गुजार चुके हैं, ये बात उन लोगों के लिए है अहमद, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपनी ज़िंदगी के आधी उम्र गुजार चुके हों, उनके लिए कह रहा हूँ कि जिधर से भी गुजरें, जहाँ भी जाएं, एक छोटी सी मुस्कुराहट छोड़ते हुए जाएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपनी उम्र का हर हिस्सा खूबसूरत है, और अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। छोड़ दीजिए फिक्रात को, छोड़ दीजिए टेंशनों को। जो आप गुजार के आ रहे हैं उसे याद ना करना, वरना परेशान हो जाओगे। अरे मज़ा लो ज़िंदगी का, सब यहीं छोड़ के जाना है। अपना ख्याल रखना है। लव यू, थैंक यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।